अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमजद है। आज हम 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 करने लगे हैं। ये कदरे थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें से हर दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल अंदाज के हैं। आप सर अमजद मेहमाशी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हम उसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन है 2x की 4 माइनस 11x स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास तीन मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले, देखें क्वाड्रेटिक वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें मैक्सिमम पावर 2 हो। तो या तो उनको फैक्टराइजेशन से हल किया जाता है, या फार्मूला लगा के हल किया जाता है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल किया जाता है। तीनों सूरतों में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, यानी उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर है 4। तो जब तक ये पावर 4 रहेगी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसको 2 पावर में लाना होगा। फिर हम क्या करते हैं, हम इसमें ये करते हैं कि 2 इस x को तोड़ के इस स्क्वायर का स्क्वायर बना देते हैं। माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अब स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई होके 4 ही बन जाना है। लेकिन इसका हम एक फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हो गया, हम लेट कर लेते हैं कि x स्क्वायर ये बराबर है y के। जब हम इसको y के बराबर फर्ज करते हैं, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, स्क्वायर की जगह y लगाते हैं, फिर क्या बनेगा 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इस पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हल कर सकते हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर विल बी 10। माइनस 11 के दो पार्ट्स बनाए, एक बन गया माइनस 10 और एक बन गया माइनस 1। मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आ रहा है, और प्लस माइनस कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई से प्लस 10 और इनको प्लस करने से माइनस 11। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 2y कैरी लिया, y माइनस 5 माइनस 1 कैरी लिया, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से y माइनस 5 कॉमन ले लिया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दो रकमें बन गई। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर था, इसलिए इसको भी 0 के बराबर रख दिया, इसको भी 0 के बराबर रख दिया। देन वह अब इसके आगे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/2। ये आपकी दो रकमें बन गई। अब जो चीज़ हमने लेट की हुई है, फर्ज की हुई है, वो वापस रिटर्न कर दें। जब हम रिटर्न करेंगे इसको तो हमारे पास जो रकम बनेगी ये बन जाएगी, पुट किया आपने कि y बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, इधर भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब देखें ये स्क्वायर की हमें रकमें नहीं चाहिए, हमें बगैर स्क्वायर की रकमें चाहिए, यानी हमें x की वैल्यू चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसका हम लेते हैं स्क्वायर रूट। तो इधर x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, इधर प्लस माइनस अंडर रूट 5 हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, एक जवाब तो ये बन गया। इसी तरह स्क्वायर रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये भी कैंसल, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये जवाब आ गया। यानी इसका जो सोल्यूशन निकल आया वो स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 1 ओवर 2, ये आपका जवाब होगा। अब ये दूसरे क्वेश्चन की रकम मैंने लिखी है, 2x की 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको हल करने से पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इन दोनों रकमों को इक्वल की इस साइड पे लाएंगे, यानी 2x की 4
-9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया, इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, सेम पैटर्न है, ये 4 पावर है, इसको स्क्वायर लाएंगे तो 2x² होल का स्क्वायर बन गया 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन लेट किया आपने कि x² बराबर है y के, तो 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाइड 4 आंसर विल बी 8, -9 ये टूट जाएगा, -8 में और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, प्लस करेंगे तो ये रकम आ जाएगी 2y² -8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2y कैरी लिया, y -8 -1 कॉमन लिया, y -4 इज इक्वल टू 0। सॉरी इधर से 2 कॉमन लिया तो 8 नहीं आएगा 4 आएगा। इन दोनों में से y -4 कॉमन लिया तो 2y -1 इज इक्वल टू 0, y -4 इज इक्वल टू 0, 2y -1 इज इक्वल टू 0। ये रकम बन गई। यहाँ पे आपके पास y की कीमत आ गई 4, 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/2। अगेन क्या करेंगे, y की कीमत वापस रिटर्न करेंगे, x² इज इक्वल टू 4, x² इज इक्वल टू 1/2। तो वही स्क्वायर रूट इसका लेंगे हमने, पहले आपने पुट किया है y इज इक्वल टू x²। अब जब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो x² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +-4 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, +-2 एक आंसर ये आ गया। इधर स्क्वायर रूट x² +-1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ये भी आपस में कैंसिल है, इज इक्वल टू +-1 ओवर स्क्वायर रूट 2। सॉल्यूशन सेट विल बी +-2 एंड 1 ओवर +-2। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आमतौर पे ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये इक्वल की दूसरी साइड पे रकमे हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इनको इस साइड पर लेके आएंगे। जब हम इस साइड पे इसको लेके आते हैं तो हमारे पास रकम बन जाएगी 5x की 1/2 -7x की 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये प्लस वाली रकम थी इधर आके माइनस हो गई, ये माइनस वाली थी इधर आके प्लस हो गई। अब हम y किसे पुट करें, y पुट करने के लिए ये देखें ये दोनों रकमें एक जैसी बनी पड़ी हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम किसी तरह से इसको 1/4 बनाना चाहते हैं, तो हम इस रकम को 1/4 बना के इसका स्क्वायर कर देते हैं। कैसे, ये कट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, ताकि इस जैसी रकम बन जाए, ताकि इस दोनों की जगह y लगा सकें। -7x की 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम पैटर्न के मुताबिक लेट किया कि x की 1/4 ये बराबर किसके लिया, y के, तो हमारे पास 5y² -7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो पेयर बना बनाया ये भी 5 2 का ही बनेगा, तो 5y² -5y -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5y कॉमन लिया, y -1, 2 कॉमन लिया, y -1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y -1 कॉमन लिया, 5y -2 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0, 5y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, 5y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 ओवर 5। ये तो आ गई y की रकमें। मैं इधर लिख रहा हूँ इन दोनों को, y इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 ओवर 5 है। तो हमने जब पुट किया y की रकम वापस, तो x की 1/4 इज इक्वल टू 1, इधर भी x की 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब ये 4 पावर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे 1/4 ख़त्म करने के लिए 4 पावर लेंगे, तो टेक 4 पावर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे 4 पावर ले लेते हैं। हम फिर क्या करेंगे, x की 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/4, इधर भी 4। सिमिलर पैटर्न के ऊपर
इधर भी हमने यही किया, x की 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 की पावर भी 4। अब ये रकम कट गई आपस में, x इज इक्वल टू जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करो 4 को तो वो हमेशा 4 ही रहता है। इधर भी ये दोनों रकमें कट जाएंगी, तो ये इधर x रह गया, इधर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5, तो x इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 ओवर 5 5 ज़ा 25 टू ज़ा 1 टू 5 टू ज़ा 6 टू 5। तो आंसर विल बी 1 and 16 ओवर 6 टू 5। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया।